पूर्वी अफ्रीका के हृदय में बसा हुआ एक छोटा सा देश बुरुंडी प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति का खजाना है। चारों ओर से स्थल रुद्ध यह देश तंजानिया, रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से घिरा हुआ है। गितेगा बुरुंडी की राजधानी देश के आधुनिक और पारंपरिक पहलुओं का मिश्रण प्रस्तुत करती है। बुरुंडी झीलों, पहाड़ियों और घने जंगलों से भरपूर है, जो इसे अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। बुरुंडी अपनी छोटी सी भौगोलिक सीमा के बावजूद विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, स्तनधारी और सरीसृप पाए जाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, जिसमें कॉफी और चाय प्रमुख निर्यात हैं। बुरुंडी की संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है। हुतू और तुत्सी, दो प्रमुख जातीय समूह, सदियों से साथ साथ रहते आए हैं और अपनी परंपराओं और मान्यताओं को साझा करते हैं। बुरुंडी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता। माना जाता है कि इस क्षेत्र में सबसे पहले तवा जनजाति के लोग रहते थे, जो शिकार और संग्रहण पर निर्भर थे। 11वीं शताब्दी के आसपास हुतू जनजाति, जो मुख्य रूप से कृषक थे, इस क्षेत्र में आकर बस गए। कुछ समय बाद तुत्सी जनजाति, जो पशुपालक थे, भी बुरुंडी पहुंचे। 16वीं शताब्दी में तुत्सी राजा नटारे रुशात्सी ने बुरुंडी राज्य की स्थापना की। यह राज्य कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में फला फूला। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और 1890 में बुरुंडी जर्मन पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बुरुंडी बेल्जियम के नियंत्रण में आ गया। बेल्जियम ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे हुतू और तुत्सी के बीच तनाव बढ़ गया। 1 जुलाई 1962 को बुरुंडी को बेल्जियम से स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में देश में जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला। बुरुंडी की संस्कृति हुतू और तुत्सी परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण है, जो सदियों से चली आ रही है। ईसाई धर्म, विशेष रूप से रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, देश का प्रमुख धर्म है। इसके अलावा इस्लाम और परंपरागत अफ्रीकी धर्मों का भी पालन किया जाता है। संगीत और नृत्य बुरुंडी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। पारंपरिक ड्रम, जिन्हें इंजंगा कहा जाता है, उत्सवों और समारोहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करियंडा नृत्य, जो अपने ऊर्जावान आंदोलनों और रंगीन वेशभूषा के लिए जाना जाता है, बुरुंडी की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। बुरुंडी कला और शिल्प, ज्यामितीय पैटर्न और जीवंत रंगों के उपयोग के लिए जाने जाते हैं। लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन और टोकरी बुनाई पारंपरिक शिल्प हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। सेक्शन 4, स्वाद का सफर। बुरुंडी का खान पान और त्योहार। बुरुंडी का भोजन सादगी और स्वाद का एक अनूठा मिश्रण है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों पर केंद्रित है। मक्का, फलियां, केला और शकरकंद आहार के प्रमुख स्रोत हैं। उगाली, मक्का से बना दलिया, इबिहा, सेम और मांस से बना स्टू, और मातोके, केले से बना व्यंजन कुछ लोकप्रिय व्यंजन हैं। बुरुंडी में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। उमुगानुरो सोरघम फेस्टिवल फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है और इसे गीत, नृत्य और दावत के साथ मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 1 जुलाई और एकता दिवस 5 फरवरी राष्ट्रीय त्योहार हैं, जो देशभक्ति और एकता की भावना को बढ़ावा देते हैं। सेक्शन 5, वर्तमान और चुनौतियां। बुरुंडी आज बुरुंडी एक विकासशील देश है, जो कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। देश को जातीय तनाव और राजनीतिक अस्थिरता का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बुरुंडी सरकार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और स्थानीय समुदायों के समर्थन से इन चुनौतियों का समाधान करने और देश के विकास को गति देने के लिए प्रयास कर रही है। गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देने और सुशासन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बुरुंडी एक उज्जवल भविष्य की ओर देख रहा है, जहां शांति, प्रगति और समृद्धि का बोलबाला हो। देश की युवा पीढ़ी शिक्षा और अवसरों के माध्यम से एक बेहतर कल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।